तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। और जो ये एपिसोड है ये फॉर योर सरप्राइज आपके अपने जाबूजा सान एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जो इसका एपिसोड 1 है वो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड किया हुआ मिल जाएगा राघव भैया के द्वारा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप उसके बिना ये एपिसोड देखते हैं तो आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो यार भाई लोग बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं, सो डैट हम इन फ्यूचर जो भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You will never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all pain. चेनसो मैन एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें माकीमा को दिखाया जाता है, जो कि डेंजी को अपने साथ अपनी कार में लेके कहीं पे जा रही होती है। यहाँ पे जो डेंजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है और उसका जो यहाँ पे पेट है उसमें से गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पे जो माकीमा होती है वो डेंजी को साफ कह देती है कि वो जब भी डेंजी से कोई सवाल करती है तो डेंजी उसका जवाब या तो हाँ में दे सकता है या फिर उफ में दे सकता है, वो ना नहीं सुनेगी। यहाँ पे डेंजी को माकीमा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ पे डेंजी को लगता है कि माकीमा उसे किसी डॉग की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पोचिता की डेथ कैसे हुई थी। और माकीमा फिर उसे यहाँ पे कहती है कि उसे ऐसा बताया गया है कि कुत्तों को मारना पड़ता है, नहीं तो वो बात नहीं सुनता। इन सारी चीज़ों के दौरान जब डेंजी के पेट से वापस से आवाज़ आती है तो जो माकीमा होती है वो उसे कहती है कि हमें यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि उसने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया है। जो डेंजी होता है वो उसे कहता है कि उसके पास नाश्ता करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो माकीमा होती है वो उसे कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ों के लिए माकीमा ही पे करेगी। यहाँ पे वो साथ ही साथ डेंजी को अपना कोट भी दे देती है और उसे कहती है कि अगर हम बाहर बिना कपड़ों के खाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मतलब पूरी जलालत। यहाँ पे वैसे तो डेंजी को देख के लगता है कि माकीमा की इस हरकत के बाद उसे माकीमा पे तो प्यार ही आने लग गया है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो दोनों लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंजी होता है उसे चक्कर ही आ जाते हैं और वो गिर पड़ता है। यहाँ पे जो डेंजी होता है वो माकीमा को बताता है कि वो जब भी अपने चेनसो मैन वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड है वो लॉस्ट हो जाता है। साथ ही साथ उसे ये बात भी समझ नहीं आती कि उसे अपनी पावर्स को लेके खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए, क्योंकि अपनी पावर्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग तो हो जाता है, लेकिन जब उसके डॉग ने उसे पावर दी थी तो उसका डॉग मर गया था। फिर शायद यहाँ पे डेंजी के दिल को हल्का करने के लिए जो माकीमा होती है वो उसे कहती है कि उसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी तेज़ है। इस वजह से वो सेंस कर सकती है कि जो डेंजी है वो ना तो ह्यूमन है और ना तो वो प्योर डेविल है। जो उसका डॉग है वो आज भी उसके अंदर अलाइव है। यहाँ पे जब डेंजी माकीमा की बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो वो बेहोश भी हो जाता है। फिर जब डेंजी को होश आता है तो वो काफ़ी देर बाद नोटिस करता है कि उसका जो खाना है वो ठंडा हो गया है। फिर जब माकीमा उससे पूछती है कि क्या वो खुद अपने खाने को खाने में सक्षम है तो वो कहता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है। फिर यहाँ पे माकीमा जब उसे अपने हाथों से खिलाती है तो उसे अच्छा तो काफ़ी लगता है, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि वो उसके कुत्तों की तरह उसके लिए भौंकने लगता है। फिर इसके बाद डेंजी माकीमा से एक सवाल करता है कि उसे कैसे लड़के पसंद है, जिसके जवाब में माकीमा उसे कहती है कि उसे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। डेंजी यहाँ पे माकीमा से बार बार ये सवाल करता है और उसका जो जवाब होता है वो हर बार सेम होता है। उसके बाद जो माकीमा होती है वो डेंजी को हेडक्वार्टर्स में लेके जाती है। वो डेंजी को बताती है कि सिटी में उसके जैसे कई सारे डेविल हंटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट्स हैं और वो भी थाउजेंड्स की क्वांटिटी में हैं, यहाँ तक कि सिविलियंस भी हैं। ये सारी बातें हो जाने के बाद माकीमा उसे एक यूनिफॉर्म देती है और अगले दिन उसे अपने एक कोवर्कर से मिलाती है जिसका नाम आकी हानाकावा होता है। ये जो आकी हानाकावा होता है ये डेंजी से 3 साल सीनियर होता है और इन दोनों को पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे जो डेंजी है वो माकीमा की परमिशन के बिना नहीं जाना चाहता था, साथ ही साथ उसे टाई को टाई करना भी नहीं आता था। यहाँ पे जो आकी हानाकावा था वो डेंजी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी ले जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाद में जो माकीमा आती है तो वो डेंजी की टाई को अपने हाथों से टाई करते हुए उसे बोलती है कि अगर वो इस बार अच्छे से काम करता है तो वो अगली बार माकीमा के साथ काम कर सकता है। वैसे तो जो डेंजी है वो माकीमा की बात सुन के उसके साथ पेट्रोलिंग के लिए तो चला जाता है, लेकिन वो रास्ते में उससे कई सारे सवाल कर रहा होता है और इस वजह से वो रास्ते में एक खाली सड़क पर रोक के उसे बहुत मारता है। पहले तो आकी हानाकावा डेंजी को बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन उसके बाद वो उसे कहता है कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो वो अगले दिन से काम पे ना आए, क्योंकि इस काम में लोगों की जान तक चले जाती है। और अगर वो माकीमा के लिए आ रहा है तो ये तो वजह बिल्कुल भी सही नहीं है।
ये सारी बातें हो जाने के बाद जो आकी हानाकावा है वो पहले तो अपनी सिगरेट को लिट करता है, फिर वो अपनी सिगरेट को पूरी तरह स्मोक करता है और जब उसकी सिगरेट ख़त्म हो जाती है तो वो उसे पहले तो डेंजी पे फेंकता है, उसके बाद उस पर स्पिट करके उसे बुझा देता है एकदम थग लाइफ में। यहाँ पे जो आकी है वो डेंजी से सारी बातें करने के बाद जैसे ही उसकी तरफ अपनी पीठ को करता है तो जो डेंजी है वो पीछे से उसकी ड्रैगन बॉल्स पे एक बहुत ही ज़ोर से लात मारता है। और जो डेंजी है वो यहाँ पे रुकता नहीं है। आकी यहाँ पे जितनी बार भी उठने की कोशिश करता है तो डेंजी लगातार उसकी ड्रैगन बॉल्स पे अपनी लात मारता जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो डेंजी है वो माकीमा को बोलता है कि वहाँ पे नट डेविल आया था, लेकिन जो आकी होता है वो उसे सब सच बता देता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो माकीमा है वो बताती है कि जो डेंजी है वो डेविल में असल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसी वजह से वो आकी की यूनिट में उसे प्लेसमेंट दे रही है। यहाँ पे माकीमा ये भी बताती है कि जो आकी हानाकावा की यूनिट है वो असल में एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जब डेंजी यहाँ पे माकीमा की बातों को समझ नहीं पाता तो जो माकीमा होती है वो उसे लिटरली बताती है कि यहाँ पे वो अपनी जान जाने तक काम करेगा, नहीं तो उसे बाकी डेविल्स की तरह नॉर्मल्स की तरह मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे डेंजी और आकी साथ रहने लगते हैं ताकि आकी उस पर नज़र रख पाए। रास्ते में डेंजी आकी को कहता है कि वो काश फिर से माकीमा को हक कर पाता, जिसके बाद आकी उसे चिल्ला देता है। फिर जब वो दोनों आकी के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंजी होता है वो सबसे पहले उसके घर पे ब्रेड और जैम खाता है, फिर उसके बाद वो वहाँ पे नहाता है और फ्रेशन अप होता है। लेकिन यहाँ पे डेंजी ये सारी चीज़ें इतनी गलत तरीके से करता है कि आकी कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। फिर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उन दोनों के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक डेविल को स्पॉट किया गया है जिसकी जिम्मेदारी आकी के सिर पे आती है। असल में इस बार जो डेविल स्पॉट किया जाता है वो फाइंड प्रजाति का डेविल होता है। जब डेंजी उसके बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि फाइंड एक ऐसी प्रजाति का डेविल होता है जो कि इंसानों को पोजेस कर लेता है। यहाँ पे डेंजी आकी से पूछता है कि क्या वो भी एक फाइंड प्रजाति का डेविल है, जो कि सवाल उसकी तरफ से काफ़ी लाजमी भी था। लेकिन यहाँ पे आकी उसे कहता है कि वो एक फाइंड प्रजाति का डेविल नहीं है, क्योंकि वो जो डेविल होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो डेविल की पर्सनैलिटी पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेंजी है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके डॉग वाले डेविल से रिलेटेड नहीं है, उसकी अपनी सेपरेट पर्सनैलिटी है। जब वो दोनों स्पॉटेड डेविल के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो आकी होता है वो डेंजी को कहता है कि वो उस डेविल को मार दे, और यहाँ पे जो डेंजी होता है वो एक एक्स का यूज़ करके उसे बड़ी ही आसानी से मार देता है। यहाँ पे आकी डेंजी के अनकंट्रोल बिहेवियर को देख के उल्टा उसको ही मारने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे अपने कंट्रोल को लूज़ करके एक फाइंड खुद बन सकते थे। फिर यहाँ पे आकी उस फाइंड डेविल को बहुत ही पेनफुल डेथ देने के बाद डेंजी को बताता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसे एक डेविल नहीं मार दिया था, और इसी वजह से वो यहाँ पे डेविल्स को स्लो एंड पेनफुल डेथ देता है और वो यहाँ पे किसी को फ्रेंड बनाने नहीं आया। जब ये सारी बातें हो जाती है तो जो डेंजी होता है वो आकी को कहता है कि जब सारे लोग उससे दूर भागा करते थे तो वो डेविल ही था जो उसके साथ रहता था, तो क्या हुआ जो वो डेविल पे मर्सी करता है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद जो आकी होता है वो डेंजी को एक बहुत ही गंदा सा लुक दे के वहाँ से चला जाता है। जो डेंजी होता है वो यहाँ पे सोचता है कि उसके सिर से कम एक प्रॉब्लम तो हटी, लेकिन यहाँ पे वो ये चीज़ भी जानता है कि आकी आज की कॉन्वर्सेशन के बाद उसे हमेशा हेट करेगा। इसके बाद वो आगे जाके कुछ मैगजीन्स को उठाता है और कहता है कि अगर वो यहाँ पे अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो सारा ब्लड आसपास गिर जाता, जिसके बाद ये मैगजीन्स ख़राब हो जाती। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वो सबसे पहले शॉप के ओनर को थैंक्स कहता है और उसके बाद वो विंडो के बाहर देखने लग जाता है। जो आकी है वो अपने पेरेंट्स को लेके मोटिवेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो माकीमा है उसकी आखिर क्या वजह है डेविल से इतना नफरत करने की। दैन वो सोचता है कि आज उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो कभी ड्रीम किया करता था, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। लेकिन तभी उसके स्टूपिड मेल दिमाग में एक थॉट आता है कि पहले उसने लड़कियों पे गिवन अप कर दिया था उसकी सिचुएशंस के कारण, लेकिन जब उसकी आज सिचुएशंस काफ़ी बेहतर है तो वो क्यों ना वापस से ट्राई करे। यहाँ पे वो बोलता है कि वो अपने पोचिता को किए गए प्रॉमिस को फुलफिल करेगा और उससे माकीमा के ड्रैगन बॉल्स चाहिए। It's getting weird. ये चीज़ें हो जाने के बाद जो माकीमा होती है वो उसके साथ उसके एक न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करती है जिसके साथ डेंजी पेयर अप करेगा। यहाँ पे पहले तो डेंजी साफ न्यू पार्टनर से पेयर अप होने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो जो न्यू पार्टनर है वो एक लड़की है तो वो फट से हाँ भी कर देता है। वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त अपना नाम पावर बताती है और कहती है कि वो एक फाइंड है। माकीमा यहाँ पे उन दोनों को एक्सप्लेन करती है कि उन दोनों को साथ में पेट्रोलिंग के लिए जाना है, लेकिन यहाँ पे जो पावर के हॉर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है तो वो नॉर्मल लोगों के बीच में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। फिर जब वो लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंजी है वो सोचता है कि भले ये लड़की थोड़ी क्यूट है लेकिन इसे उतना ज़्यादा सहन भी करना पड़ रहा है।
फिर जब वो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग ही कर रहे होते हैं तो कुछ पुलिसमैन को उन्हें देख के शक होता है, और जब वहाँ पे जो डेंजी अपने लाइसेंस को दिखाता है तो वो पुलिसमैन काफ़ी डिस्गस्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी ह्यूमंस की तरह ही वो लोग भी इन दोनों को हेट करते हैं इनके डेविल्स होने की वजह से। फिर यहाँ पे जो फाइंड होती है वो डेंजी को बोलती है कि उसे किसी को मारना है क्योंकि उसे ब्लड चाहिए। असल में यहाँ पे जो फाइंड है वो अभी तक डेंजी को एक नॉर्मल ह्यूमन ही समझ रही होती है। पावर यहाँ पे डेंजी को ये भी बताती है कि वो पहले एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन हुआ करती थी, लेकिन पोजीशन के बाद उसने यहाँ पे जॉब को ज्वाइन कर लिया, और उसके इतने खतरनाक पास्ट की वजह से ही लोग उससे इतना डरते भी हैं। देन यहाँ पे जो डेंजी है वो पूरी तरह से समझ जाता है कि आकी ने इसी वजह से इन दोनों को पेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे पावर की जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, और वो जितना इमेच्योर होंगी उतनी अनकंट्रोलेबल होंगी, और अगर वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त जो पावर होती है वो किसी डेविल की प्रेजेंस को सेंस करती है और उसके पीछे चले जाती है। डेंजी उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि उसे वो फॉलो नहीं कर पाता। यहाँ पे जो पावर होती है वो बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ही फुर्ती से छलांग मार देती है। वहाँ नीचे एक आदमी होता है जो कि डेविल हंटर्स को कॉल कर रहा होता है और बता रहा होता है कि यहाँ पे एक सी क्यूकम्बर डेविल है। लेकिन इतनी ही देर में जो पावर होती है वो अपने ब्लड से एक हैमर को रेडी करती है, उस डेविल को इतनी ज़ोर से मारती है कि हर जगह ब्लड हो जाता है, और जो हमारा डेंजी होता है वो ये सारी चीज़ें देखता रह जाता है, और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो समाप्त हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज की हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम चेनसो मैन के सीज़न 1 के एपिसोड 2 को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। देते मुझे हेट क्योंकि रखा इन्हें वेट पे आ जाते, हाथ सेकने जाते मेले से प्लेट में, गाने पे गाना फेंकते, माथे किसी ने टेकते, सेल्फ मेड चल ब्रेक ले, रियल नहीं तू फेक है, फेंक ले हम लपेटते, भारी में तेरी जेब पे मिली में गाने बेचते, दुनिया सेम पेज पे आया तू बेटा खेप में, बना मैं तेरा गेट पे कैसे करते रिलेट। ये हाथ छोड़, रुस्वा हूं मैं इस जमाने से, दिल के टुकड़े मेरे गाने, ये आंसू दरिया में बहाने दे, कलम और कागज मिलते इस बहाने से, खुदा है गवाह तू जाने दे, ये बिक जाते आज भी चराने में, कर्जे चढ़ाने दे, सबको कमाने दे, नाम होता खाने वाले का हर दाने पे, शायरी